90 के दशक की एक खूबसूरत, चुलबुली और प्राकृतिक सौंदर्य वाली एक्ट्रेस। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। जिनके नैन नक्श, हेयर स्टाइल काफी हद तक माधुरी दीक्षित जैसे दिखते थे। हमको हुआ है प्यार, बताओ हम क्या करें। जिन्होंने महज 4 साल के फिल्मी करियर में ढेरों हिंदी और साउथ इंडियन बेहतरीन फिल्मों में काम किया। मुझे तो प्यार 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 हो गया जरा। लेकिन क्या आप मानेंगे कि अपनी पहली ही फिल्म से जवां दिलों की धड़कन बनने वाली इस एक्ट्रेस की शादी इनके घर वालों ने बचपन में ही करा दी थी। कैसी सगाई? जब मेरी सगाई हुई थी तब मेरी उंगलियां अंगूठी पहनने लायक नहीं थी, और जब आज अंगूठी पहनने लायक हुई हैं, तो वो अंगूठी मैंने तेरे मुंह पे मार दी है। हटो। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने शाहरुख खान के साथ बाजीगर जैसी फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। जाने दो जाने जाना, करूंगी क्या मैं बहाना। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अपने अर्श पर चल रहे करियर को एक कंट्रोवर्शियल शादीशुदा क्रिकेटर के इश्क में पड़कर खत्म कर दिया और फिल्मों को अलविदा कह दिया। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, फर्स्ट टाइम देखा तो मैं। तो कौन थी ये एक्ट्रेस और क्यों लगा इन पर होम ब्रेकर होने का आरोप, और अचानक कहां गायब हो गईं ये टैलेंटेड एक्ट्रेस? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल धड़के कुछ कह नहीं पाऊं, कहते कहते चुप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। बॉलीवुड में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए पर्दे पर आते हैं और अपनी चमक बिखेर कर गुमनामी में खो जाते हैं। आज हम अपने वीडियो में ऐसे ही एक सितारे की बात कर रहे हैं जिन्होंने महज 4 साल फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी, लेकिन अफसोस फिर अचानक गायब हो गईं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90s की फेमस एक्ट्रेस फरहीन खान के बारे में। हम इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थी फरहीन और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ था। फरहीन का जन्म साल 1973 में चेन्नई के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था और इनका पालन पोषण भी चेन्नई में ही हुआ। इनके माता पिता, भाई बहन के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। ये बचपन से ही बेहद खूबसूरत थीं, तो इनकी खूबसूरती के कारण इन्हें फिल्मों में काम भी आसानी से मिल गया। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से की। इस फिल्म में इन्होंने रोनित रॉय के अपोजिट काम किया और इनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट रही और अपनी पहली ही फिल्म से फरहीन रातों रात स्टार बन गईं। इनकी पहली फिल्म से ही इनके लुक्स की भी बहुत चर्चा हुई, क्योंकि इनका चेहरा हूबहू माधुरी दीक्षित से मिलता था और साथ ही इनका हेयर स्टाइल भी काफी हद तक उनके जैसा ही था। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। शायद यही कारण था कि अपनी पहली ही फिल्म से ये दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के दिलों में उतर गईं। पहली ही फिल्म के हिट होने के बाद इनके पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ लग गई और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी ऑफर्स आने लगे और फिर इन्होंने दोनों ही इंडस्ट्री की फिल्मों को साइन करना भी शुरू कर दिया। फरहीन ने हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम सभी तरह की फिल्मों में काम किया। इनमें दूसरी भाषाओं की फिल्मों में हल्ली मेशट्रू और कलाइग्नम काफी हिट रहीं। दिल भर जाने दिल दीवाने चुटकी तो वहीं बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो इन्होंने अक्षय कुमार के साथ दिल की बाजी, सैनिक, अमानत और नजर के सामने जैसी कई फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे बात बढ़ी, चुपके से प्यार हो गया। इन्हें फिल्में पाने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही थी और कम ही समय में इन्होंने आग का तूफान, मेरी आन, तहकीकात, साजन का घर जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। मैं दिल भर के देखूं तो
इसी दौरान इन्हें शाहरुख खान के साथ फिल्म बाजीगर का ऑफर मिला। इस फिल्म को अब्बास मस्तान बना रहे थे और काजोल और शिल्पा शेट्टी में से किसी एक किरदार को इन्हें करना था, पर इन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी क्योंकि ये उन दिनों साउथ की कई फिल्में कर रही थीं और इनके पास डेट्स की कमी थी। हालांकि इनके पास ये बहुत बड़ा मौका था जिसे फरहीन ने अपने करियर में जाने दिया, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी था जिसने इनके फिल्मी करियर को खत्म ही कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं उस घटना की। तो साल 1994 में एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात हुई कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे कुछ और मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। मनोज प्रभाकर उस समय शादीशुदा और एक बच्चे के पिता भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो इश्क फरमाने से पीछे नहीं रहे और फरहीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। फिल्मी जानकारों की माने तो फरहीन की शादी बचपन में ही हो चुकी थी और इन्हें बालिग होते ही अपनी ससुराल जाना था। लेकिन जब फरहीन 18 साल की हुई थीं, तो इन्होंने अपने घर वालों से अपने ससुराल जाने से मना कर दिया और अपने बाल विवाह वाले पति से डिवोर्स ले लिया। बताते हैं कि उस समय इनकी दादी ने इनकी मदद की थी और उसके बाद ही ये फिल्मों में आई थीं। फरहीन मनोज के साथ अपनी लाइफ प्लान ही कर रही थीं कि तभी मनोज की पत्नी संध्या को इनके अफेयर के बारे में पता चल गया और साथ ही ये बातें मीडिया तक भी आने लगीं। और संध्या का घर तोड़ने के कारण ही मीडिया में इन्हें होम ब्रेकर का तमगा भी मिल गया और ये खबरें प्रमुखता से अखबारों में छपने लगीं। कहा जाता है कि एक दूसरे को 4 साल तक डेट करने के बाद फरहीन और मनोज प्रभाकर ने सबसे छुपाकर निकाह कर लिया, जो कि बाद में सार्वजनिक हुआ। इस निकाह से इन दोनों को एक बेटा भी हुआ। फिर फरहीन अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी हो गईं कि इन्होंने साल 1996 के बाद किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गईं। साल 1996 में आई हिंदी फिल्म अग्नि प्रेम में ये आखिरी बार नजर आई थीं। इसी दौरान मनोज प्रभाकर पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे और उनका नाम मीडिया में बहुत उछला और साथ ही ये भी खबर आई कि मनोज की पहली पत्नी संध्या ने उन्हें डिवोर्स देने से इनकार कर दिया था और तब मनोज प्रभाकर फरहीन को छोड़कर वापस अपनी पहली पत्नी संध्या और उनके बेटे के पास रहने के लिए चले गए थे। इसके बाद इनके साथ क्या हुआ और ये कैसी जिंदगी जीती रहीं, इस बारे में कभी कोई खबर सामने नहीं आई और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की, क्योंकि बॉलीवुड नए चेहरों की दुनिया है। एक जाता है दूसरा आता है और यहाँ किसी गायब कलाकार से किसी को कोई मतलब नहीं होता। शायद यही वजह रही कि फरहीन इस इंडस्ट्री से कब गायब हो गईं, किसी को पता भी नहीं चला। साल 2015 में मीडिया में खबर आई कि 90 के दशक की एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो कि माधुरी की तरह दिखती थी, वो इंडस्ट्री में दोबारा कमबैक कर रही हैं। तब लोगों ने इनके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर इतने साल ये कहाँ गायब थीं और इतने दिनों तक ये क्या करती रहीं। फरहीन ने खुद ही मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई थीं और मनोज प्रभाकर से इन्हें 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी, और दिल्ली में अब ये अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। साथ ही मनोज प्रभाकर को उनकी पहली पत्नी संध्या से जो एक बेटा था वो भी इन्हीं के साथ रहता है और उसकी अब शादी भी हो चुकी है और ये दोनों दादा दादी भी बन चुके हैं। फरहीन के दोबारा फिल्मों में लौटने के पीछे की कहानी ये है कि जान तेरे नाम के डायरेक्टर दीपक बलराज इस फिल्म का सीक्वल बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने फरहीन से बात की और एक्ट्रेस की मां का रोल ऑफर किया। फरहीन ने हामी भर दी थी, लेकिन अफसोस इनका कमबैक नहीं हो सका क्योंकि बाद में ये फिल्म ही नहीं बनी और ये बात आई गई हो गई। इसी इंटरव्यू में जब पूछा गया कि अभी वो क्या करती हैं, तो फरहीन ने बताया कि इनका स्किन केयर कॉस्मेटिक का बिजनेस है जिसे ये चलाती हैं। इसका नाम नेचुरेंस है, जिसकी ये मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ फेस मॉडल भी हैं। कहा जाता है कि इनके इस बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में है और ये अब एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। साथ ही फरहीन बताती हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में ये इतनी ज्यादा बिजी हो गई थीं कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आना जाना ही नहीं हुआ और इंडस्ट्री से जाने के बाद शक्ति कपूर और आदित्य पांचोली जैसे कुछ ही फ्रेंड्स थे जिनके टच में ये रहीं।
साल 2017 में एक बार ये फिर सुर्खियों में आई जब इन्हें और इनके पति मनोज प्रभाकर को कुछ चोरों ने लूट लिया था। इनके कार से पैसे और मोबाइल चुरा लिए गए थे। साल 2019 में ये दोनों एक बार फिर सुर्खियों में आए जब मनोज प्रभाकर की पहली पत्नी संध्या ने फरहीन और मनोज पर उनका फ्लैट हड़पने का आरोप लगाया और इन पर केस भी दर्ज करा दिया कि दोनों ने बिना बताए उनके फ्लैट पर पहले कब्जा किया और फिर बेचकर उसके पैसे हड़प लिए। पर पता नहीं उस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई। खैर, फरहीन आज अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती हैं और इन्हें बॉलीवुड छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जो कुछ समय के लिए इंडस्ट्री में आए और फिर चले गए। ये भी उन्हीं में से एक रहीं और अपने इस छोटे से करियर में इन्होंने सुर्खियां भी खूब बटोरी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर ये इंडस्ट्री में रहती तो क्या माधुरी दीक्षित को टक्कर दे पाती या कम से कम कुछ और सफल फिल्मों में नजर आ पाती? आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और यूट्यूब के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।